हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल रेसिडेंट और रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, सिटीजन, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कवर अप की थी और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट, इसको भी हम लोगों ने देखा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी। आज हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पढ़ेंगे कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस होता क्या है, और ये मीनिंग से ही आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल इनकम का। क्यों? क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में ये बहुत ज़रूरी है पता करना कि फैक्टर कॉस्ट होती क्या है, मार्केट प्राइस होती क्या है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। चलिए, ओके। फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर। इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर। कौन रिसीव कर रहा है? प्रोड्यूसर, या फिर फैक्ट्री ओनर भी हम कह सकते हैं, या फैक्टर ओनर हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में है ये। क्या होता है? अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर। और अगर हम बात करें कि मार्केट प्राइस क्या होती है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा? अमाउंट पेड बाय बायर या परचेजर, जो खरीद रहा है, या कंज्यूमर, ठीक है, कस्टमर, कुछ भी कह सकते हो। तो फैक्टर कॉस्ट सिंपल वे में अगर बात करें तो ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्रोडक्ट, वो कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर हो, उस पर टैक्स ना लगा हो, ये समझ लीजिए। वो कॉस्ट जिस पे टैक्स ना लगा हो वो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड हो जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड, जिसपे जितने पैसे पे कमोडिटी को बेचा गया है मार्केट में, और इस प्राइस पे यही प्राइस बायर क्या करता है? पे करता है कमोडिटी के लिए। यानी इसको हम बोलेंगे अमाउंट पेड बाय बायर, इसको हम बोलेंगे अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर या फिर फैक्टर ओनर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई एक ड्रेस है, उसकी कॉस्ट है 1200, ठीक है। अब उस पर वैट लग गया, वैट लगा मान लीजिए 300 का, टोटल कॉस्ट हो गई 1500, ठीक। अब ये जो टोटल कॉस्ट है, आप गए मार्केट, मान लीजिए मॉल गए, आपने शर्ट उठाई या कोई एक ड्रेस बढ़िया सा उठाया, उसमें देखा आपने स्लिप पे लिखा हुआ था 1200 रुपये। आप आए काउंटर पे, आपने बिल लिया, आपने उस ड्रेस दिया, सामने वाले ने बिल दिया, ठीक है, कि ये आपने कहा ये ड्रेस हमने लिया है, उसने आपको बिल थमा दिया। बिल जब थमाया तो उसमें कॉस्ट जो थी वो तो 1200 लिखी हुई थी, एक एक्स्ट्रा नीचे बिल के लिखा हुआ था वैट, जुड़ गया इसमें 300 रुपये। तो बेचने वाले ने कहा 1500, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1500, गिव मी 1500, मुझे 1500 दो। हमने क्या किया? खरीदने वाले ने यानी 1500 रुपये उसको दे दिया। तो ये जो कॉस्ट है इसमें टैक्स क्या है? इंक्लूड है। जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है वो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस यानी कौन दे रहा है? अमाउंट पेड बाय बायर। हमने क्या किया? कितना दिया? 1500 दिए, यही हमारी मार्केट प्राइस हो गई। अब उसको रिसीव कितना हुआ? प्रोड्यूसर को कितना रिसीव होगा? सॉरी कितना रिसीव होगा? 1200 रिसीव होगा, और ये जो 300 है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो ये वाली प्राइस को क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। यानी कि अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर या फिर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ओके, प्रोड्यूसर समझ में आया इतना? एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये।
और भी अगर क्लियर करें या बहुत है सफिशिएंट है इतना, एक एग्जांपल बहुत है समझने के लिए। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस वो होती है जो अमाउंट पे कर रहा है बायर, और फैक्टर कॉस्ट वो होता है जो अमाउंट रिसीव कर रहा हो प्रोड्यूसर, और बाकी जो टैक्स वैक्स लगता है वो प्रोड्यूसर को नहीं मिलता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट वो हो गई जो जिसमें टैक्स ना लगा हो, और मार्केट प्राइस वो हो गई जिसमें टैक्स इंक्लूड हो गया हो। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करें अगर इनडायरेक्ट टैक्स की, अभी हम लोगों ने टैक्स पढ़ा, ठीक है, कि वैट लग गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी इट इंक्रीज द अमाउंट पेबल बाय बायर, इट इज़ एडेड इन एफसी टू अराइव एट मार्केट प्राइस। इट इज़ या इट इंक्रीज द अमाउंट पेबल by buyer, it is किस में ऐड होता है, added, it is added in factor cost, FC लिख दे रहे हैं, ठीक है, to arrive at market price। क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक अमाउंट है, अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे 1200 की हमने बताया ना, क्या था, सूट था 1200 का, उसमें टैक्स लग गया 300, 1500 हो गया, तो ये अमाउंट को बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, तो अमाउंट को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और ये अमाउंट किस में ऐड हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ये बताया था हमने फैक्टर कॉस्ट है, ये आपकी मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो गया, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब ऐड होगा तभी ये मार्केट प्राइस तक पहुंच पाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, बनेगा कि नहीं बनेगा एक फॉर्मूला। फैक्टर कॉस्ट थी, प्लस किया इनडायरेक्ट टैक्स, निकल कर आ गया मार्केट प्राइस, यानी मार्केट कॉस्ट कह लो या मार्केट प्राइस कह लो, जो भी आपको सही लगे। चलो मार्केट प्राइस लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आया, फॉर्मूला एक बन गया, यानी MP इज इक्वल टू FC प्लस IT आप कह सकते हो। अब इनडायरेक्ट टैक्स कई टाइप की होती हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स वो होता है जो इंटर स्टेट में टैक्स लगे। जैसे कि हमने इलाहाबाद में प्रोडक्शन किया और बनारस में क्या किया, उसको सेल करने गए, तो जो टैक्स लगेगा इलाहाबाद टू बनारस वो क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्स हो जाएगा। सेकंड, अगर अब जो इंटर स्टेट में टैक्स लगे, ठीक है, सेकंड टैक्स की बात करें, वैट, अभी हमने वैट यहाँ पे लिखा था ना, तो वैट क्या होता है, जो विद इन द बाउंड्री, जैसे कि हम इलाहाबाद में हैं, इलाहाबाद में प्रोडक्शन किया, इलाहाबाद में हमने सेल किया, तो जो वहाँ पे टैक्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वैट बोलेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। थर्ड, अगर हम बात करें एक्साइज ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी ये क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी यानी जब प्रोडक्शन हो रहा हो, होने के बाद जब वो गेट से सामान बाहर निकलेगा तो जो उस पर टैक्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा। बाउंड्री के अंदर है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, तब कोई टैक्स नहीं है। जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकला वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, यानी टैक्स लग जाएगा, टैक्स लगेगा, उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्साइज ड्यूटी बोलेंगे। कस्टम ड्यूटी, ये सब नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, आज एकदम क्लियर कर देंगे कि ये कस्टम ड्यूटी क्या है। अब कस्टम ड्यूटी दो टाइप की हैं, एक है इम्पोर्ट टैक्स, दो टाइप का टैक्स लगता है, एक है एक्सपोर्ट टैक्स। इम्पोर्ट टैक्स, जब हम सामान बाहर देश से अपने देश में मंगाएंगे उस पर जो टैक्स लगेगा वो इम्पोर्ट टैक्स हो जाएगा। एक्सपोर्ट टैक्स, जब हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजेंगे तो वो हमारा जो टैक्स लगेगा वो एक्सपोर्ट टैक्स हो जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी दो टैक्स में डिवाइड है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स में। फिफ्थ, अगर हम बात करें तो सर्विसेज होता है, सर्विसेज टैक्स भी लगते हैं, ठीक है। सर्विसेज टैक्स, किसी ने किसी को सर्विस दी, ठीक है, डॉक्टर ने है, लॉयर हैं, ये सारी सर्विसेज तो हैं, टीचर हैं, तो उस पर भी टैक्स इंक्लूड होता है। ओके, क्लियर, ये थे 5 टाइप्स के टैक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एक सब्सिडीज़ के बारे में। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स लेता ही है, गवर्नमेंट कुछ देता भी है। अब देता क्या है वो देख लेते हैं। ये तो टैक्स था, ये हम लोगों से लेता है गवर्नमेंट, अब देता क्या है, बात करते हैं सब्सिडीज़ की। ये सब्सिडीज़ होती क्या है, तो अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट द पीपल इन इकोनॉमी।
अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट पीपल, असिस्ट यानी रहना, पीपल यानी इकोनॉमी में सरवाइव कर सकें, इकोनॉमी, अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट द पीपल ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि मान लीजिए ऑयल, सुना होगा केरोसिन ऑयल के बारे में, सबने सुना होगा, सब जानते हैं। अब ये जितने रुपए भी लीटर मिल रहा हो हमें नहीं पता है, लेकिन हम एक एस्टिमेट अमाउंट आपको बता देते हैं। मान लीजिए 30 रुपये पर लीटर मिलता है, ठीक है। अब ये जो बहुत ही मतलब कह सकें गरीब लोग हैं वो यूज़ करते हैं, स्पेशली गाँव में जो लैंप वगैरह जलाते हैं। तो ये मान लीजिए 30 का मिलता है। अब गवर्नमेंट ने देखा अरे ये लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 30 रुपये कैसे देंगे, और इतना खर्च है, लकड़ी जलाते हैं, लैम्प जलाते हैं उसी से। तो गवर्नमेंट ने कहा किससे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, केरोसिन जो बेच रहा है, केरोसिन ऑयल जो बेच रहा है उससे बात किया। कहने लगा देखो 15 रुपये लीटर बेचो, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, क्यों भाई, क्यों 15 में बेचें, लॉस करवाना है अपना, जब 30 में है तो हम 30 में ही बेचेंगे, अपना घाटा तो हम करेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है, इसको तुम 15 में ही बेचो, जो कस्टमर के पास जाएगा वो 15 रुपये में जाए, और बाकी जो 15 रुपये है वो हम तुम्हें देंगे, गवर्नमेंट देगा, ठीक है। ये 15 रुपये सब्सिडी हो जाएगी। तो टोटल मिल तो रहा है इसको 30 रुपये, ठीक है। यानी ये 15 रुपये, अब हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, 15 रुपये। तो ये अब क्या हो गई, ये मार्केट कॉस्ट हो गई, ठीक है, मार्केट प्राइस हो गई। और ये गवर्नमेंट दे रहा है तो ये सब्सिडीज़ हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये पूरा पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है, फैक्टर ओनर को मिल रहा है, यानी प्रोड्यूसर को मिल रहा है। तो ये फैक्टर कॉस्ट हो गई। क्लियर। अब इससे एक फॉर्मूला बन सकता है, कैसे, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज। ये दोनों जोड़ दिया तभी तो ये फैक्टर कॉस्ट, देखिए एक फॉर्मूला बनकर आपके सामने ये आया। क्लियर, ठीक है। सब्सिडीज क्या करता है, रिड्यूस करता है अमाउंट, प्राइस को गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। 30 था 15 कर दिया। सब्सिडीज़ क्या करता है, सब्सिडीज़ रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब अगर बात करें, ये मार्केट प्राइस हो गया, यानी आईटी जो है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऐड हो रहा है और सब्सिडीज़ माइनस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, या फैक्टर कॉस्ट प्लस, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, देखिए ऐड होता है कि नहीं होता, यहाँ पे ऐड है, और माइनस क्या होता है, सब्सिडीज़ होता है। अगर हम इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, एम पी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज़, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस की साइन चेंज होगी, तो माइनस क्या होता है, सब्सिडीज़, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, मार्केट कॉस्ट के, ठीक है। अब इसी को अगर हम ब्रैकेट में कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे फॉर्मूला बना, कैसे क्या फैक्टर कॉस्ट होती है, सब्सिडीज़ क्या होती है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे सब्सिडीज़ को लेकर कि सब्सिडीज़ क्या है, समझ में नहीं आता है। तो सब्सिडीज़ क्या होती हैं कि ये अमाउंट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट टू असिस्ट द पीपल इन इकोनॉमी में रहने के लिए, ताकि वो लोग भी सर्वाइव कर सके। भाई इतना महंगा गरीब लोग कहाँ से दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट कहता है तुम बेचो, प्रोड्यूसर कहता है बेचो उतने ही में, पैसा तुम्हें हम देंगे, लेकिन मार्केट में उतारो सस्ते दाम पे, बाकी कवर अप हम कर देंगे, ठीक है। ये इतना आज का लेक्चर था, सफिशिएंट था आप लोगों के लिए। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।